आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। सवाल ये कि क्या दाऊद का दी एंड हो चुका है? अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया, ऐसी खबर सामने आई है सोर्सेस के हवाले से। कराची अस्पताल में दाऊद इब्राहिम की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। 15 दिसंबर को अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया था। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम। कराची अस्पताल में दाऊद इब्राहिम की हालत फिलहाल नाजुक है। 15 दिसंबर को अस्पताल में दाऊद को भर्ती किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर और सोर्सेस के हवाले से खबर यह भी है कि वहां पे इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है, ठप हो गया है। तो दाऊद को जहर दिया गया, इस बात की खबर पाकिस्तान में जोर शोर से चल रही है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने अब यह दावा किया कि जहर देने की वजह से दाऊद की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है। उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। ये सबसे अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है, किसी के पास। तो एक तरफ पाकिस्तानी पत्रकार को आपने सुना, दूसरी तरफ मानव अधिकार यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे उनका ये कहना कि अगर दाऊद मर जाएगा, अगर दाऊद को सच में जहर दिया गया है तो उसका कंफर्मेशन आखिर कौन करेगा? खबर अब ये है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया। अब सवाल कई उठते हैं क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है, इसका कंफर्मेशन आखिर कैसे होगा? लेकिन जो अब तक सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आई है कि कड़ी सुरक्षा के बीच इसको अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तानी पत्रकारों ने यहाँ पे दाऊद इब्राहिम को जहर देने की पुष्टि की है और इसके साथ साथ देखिए आरजू काज़मी ने वो वीडियो भी जारी किया, वो भी हमने आपको दिखाया और फिलहाल दाऊद की जो हालत है नाजुक बताई जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
क्या मारा गया हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड? क्या जहन्नुम पहुंच गया हिंद का सबसे बड़ा दुश्मन? या फिर आखिरी सांसें गिन रहा है मुंबई धमाके का मास्टरमाइंड? पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक अफवाहों और अटकलों के बीच ये वो सवाल है जिसने पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का चैन छीन लिया है, वहां की सरकार को सख्ते में ला दिया है, क्योंकि कराची के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जिस डिफेंस इलाके में दाऊद इब्राहिम ISI और पाक आर्मी के सरपरस्ती में रह रहा था, वहां किसी अज्ञात शख्स ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की है। ये दावा पाकिस्तान के पत्रकार आरजू काजमी ने खुद किया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। 1993 मुंबई हमलों के गुनहगार और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर आई इस बड़ी खबर पर हालांकि अभी तक वहां की सरकार और सेना ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, सोशल साइट के संचालन पर रोक लगा दी गई है, उससे दाऊद को जहर देने की खबर की पुष्टि की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि दाऊद को जहर दिया गया है और वो कराची के अस्पताल में आखिरी सांस गिन रहा, और इसकी वजह है जिसे पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ काजरिया खुद बता रहे हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान को पता है कि अगर उसने एक बार ये मान लिया कि दाऊद उसके यहाँ था तो फिर अमेरिका उसे छोड़ेगा नहीं, और बड़ी मुश्किल से जो FTA का शिकंजा ढीला पड़ा है वो फिर ऐसा कसेगा कि पाकिस्तान की हालत पानी मांगने लायक भी नहीं रहेगी। इसीलिए पाकिस्तान दाऊद को जहर देने की खबर को छुपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है दाऊद इब्राहिम, जिसने 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसकी साजिश रची थी। लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि दाऊद को जहर देने के पीछे जो बड़ी वजह है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दाऊद को जहर दिया गया है ये फिलहाल सोर्सेस के हवाले से खबर है, लेकिन दाऊद के गुनाहों की फहरिस्त आखिर कितनी लंबी है ये हम आपको बताते हैं। मेरे सहयोगी घनश्याम इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। घनश्याम, दाऊद को जहर देने की खबर जो सामने आई है फिलहाल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इसकी मौत की खबर सामने आती है, अगर इसको जहर देने की खबर जो है वो कंफर्म हो जाती है तो भारत के लिहाज से इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है जिसने कई गुनाहों को यहाँ पे अंजाम दिया है। घनश्याम, दाऊद का दी एंड कितना हो सकता है, कितना नहीं हुआ, यह बड़ा सवाल है करिश्मा। लेकिन इन सवालों के मद्देनजर यह समझना बहुत जरूरी है कि दाऊद के 5 बड़े वो गुनाह कौन से हैं जिसके लिए दाऊद इब्राहिम जाना जाता है। सुपारी लेना, ड्रग्स का धंधा, मर्डर और आतंकियों का आका है और वसूली करना, ये सारी चीजें इसमें शुमार है। अपने दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं कि दाऊद के 5 बड़े गुनाह असल में कौन कौन से हैं जिसके जरिए दाऊद जाना जाता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मारा गया है या नहीं इसकी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन कल से ये खबर लगातार फ्लोट हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया हालांकि चुप है इस पे, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है, सोशल साइट्स बंद कर दी गई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी दुविधा है करिश्मा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो दाऊद को पालता है और अगर पाले हुए दाऊद की जान उसी के घर में चली गई तो फिर वो क्या जवाब देगा, खासकर वैश्विक मानचित्र पे उसकी बड़ी फजीहत होने वाली है। बिल्कुल, और इसी वजह से अभी तक देखिए चुप्पी साधी हुई है, अभी तक कंफर्मेशन घनश्याम यहाँ पे निकलकर सामने नहीं आ रहा। और इसी बीच एक बड़ी खबर, दाऊद को जहर
देने के पीछे बड़ी खबर आपको बता दें कि दाऊद को जहर देने के पीछे आईएसआई का हाथ है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है। हालांकि अभी तक जो खबर सामने आ रही थी कि अज्ञात व्यक्ति ने जहर दिया है, और देखिए अब जो खबर निकलकर सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि दाऊद को जहर देने के पीछे आईएसआई का हाथ है। लेकिन इंतजार करना होगा कंफर्मेशन के लिए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इसको कंफर्म कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो तो चुप्पी साधे हुए है। और देखिए किस तरीके से दाऊद को यहाँ पे पाला पोसा, लेकिन आखिर कैसे अब इस पे खुल के बात की जाएगी। तो बड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी ये देखिए खबर सामने आई थी, जो ये खबर है कल से फ्लोट हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या दाऊद इब्राहिम का ये दी एंड है। मेरे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, आपके पास क्या जानकारी है दाऊद को जहर देने के पीछे? देखिए बताया जा रहा है कि आईएसआई का भी हाथ हो सकता है, लेकिन फिलहाल कंफर्मेशन का इंतजार है। देखिए अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है पुख्ता तौर पर अगर बात करें तो, लेकिन जिस तरह की लगातार खबरें आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की कोशिश की, अभी वो अस्पताल में है, अब किस कंडीशन में है कि उसकी मौत भी हो गई, इस बारे में किसी तरह की पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन 1993 में मुंबई बम धमाकों का अहम सूत्रधार था दाऊद इब्राहिम, साथ ही साथ ड्रग्स के सिंडिकेट को ऑपरेट करता था। इसके अलावा कई जगहों पर एक्सटॉर्शन में शामिल था, साथ ही साथ आतंकियों को पालने पोसने की जिम्मेदारी निभाता था। यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को और साथ ही साथ जो कई सारी एजेंसियां इनको भी उसकी कई दिनों से लगातार उसके पीछे पड़ी हुई थी। जिस तरह से बातें सामने आ रही है, अब ये पुख्ता खबरें है कि नहीं है इसकी बातें है तो वो आगे चलकर कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि आखिर ये कंफर्मेशन होगा कैसे, कौन इसको कंफर्म करेगा। फिलहाल जो खबर हम सुन पा रहे हैं कि इसको पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर को फ्लोट किया जा रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कहां से होगी? बिल्कुल ये कहाँ से होगी, लेकिन जिस तरह से कई सारी सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हुई थी, भारतीय की भी कई सारी एजेंसियां भारत सरकार की उसके पीछे थी, तो कहीं ना कहीं ये उसकी मौत की खबर जो है वो पुख्ता तौर पर इन्हीं एजेंसियों के जरिए और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की सरकार है उनकी तरफ से आने वाले घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि उसे जहर दे के मारने की कोशिश की गई है और अभी उसकी हालत कैसी है, उसकी मौत हो गई कि वो जिंदा है, अभी भी उसका इलाज चल रहा है। कई ऐसे सवाल हैं और इसके पीछे कई थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है। संदीप बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दाऊद इब्राहिम पर, जो कि मास्टरमाइंड कहा जाता है मुंबई हमलों का, उसके ऊपर क्या क्या आरोप है वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दाऊद के 5 बड़े गुनाह जान लीजिए। सुपारी लेना, ड्रग्स का धंधा, आतंकियों का आका वसूली करना, यह भी एक बड़ा आरोप है। लेकिन अब विस्तार से आपको बताते हैं आतंकी दाऊद पर आरोप। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है दाऊद इब्राहिम। इसके साथ साथ दाऊद ने ही जानकारी यह है कि 1993 में बम ब्लास्ट की जो साजिश है वो रची थी, यानी कि इसका करता धरता, इसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम है। 2008 में 26/11 मुंबई हमले के लिए फंडिंग भी की। मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों को हथियार दिए। टेरर फंडिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप इसके ऊपर है। तो भारत के वांटेड आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर है दाऊद इब्राहिम, जिस पर खबर अब ये सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। क्या दाऊद इब्राहिम का दी एंड हो चुका है, बड़ा सवाल है। लेकिन डी कंपनी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान में। कराची में जहर दिया गया, खबर ये सामने आई पहले कि अज्ञात व्यक्ति ने जहर दिया, फिर खबर ये सामने आती है कि आईएसआई की तरफ से ये जहर दिया गया। आखिर वो कौन था, बड़े सवाल हैं इस वक्त। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ये जो आतंकी मारा गया है, हालांकि ये कोई पहला आतंकी नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी लिस्ट है जहां पे आतंकियों का खात्मा जो है पाकिस्तान उनको पालता पोसता भी है, फिर उसके बाद उसका खात्मा भी करता है। देखिए दिसंबर 2023 में जो जानकारी, जो फैक्ट्स के साथ आपको बता रखी है कि लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यानी कि दाऊद से पहले भी ऐसे कई आतंकी हैं, उनकी जो कई फहरिस्त है वो आपको बता रखी है। दिसंबर 2023 में लश्कर आतंकी अदनान अहमद की भी हत्या कर दी गई, ये भी खबर सामने आती है। यानी कि वो पाकिस्तान जो आतंकियों को पनाह देता है, वहीं पर भी आपको बता दें कि वहीं उसी जगह पर पाकिस्तान जो है उन आतंकियों का खात्मा भी कर देता है।
सवाल यह है कि क्या अब ये आतंकी पाकिस्तान को मदद नहीं कर पाएंगे? क्या इन आतंकियों का कद घटा तभी पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब ये हमारे काम के नहीं है और तभी इनको वहां मार दिया जाता है? कई सवाल है जो अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही है, कि कंफर्म नहीं हो पा रही है कि दाऊद इब्राहिम का क्या दी एंड हो चुका है। अब आपको हम विस्तार से इसी पे एक रिपोर्ट दिखाते हैं।